भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज के दिन भी एक जनता दरबार लगाया गया है, जिसके तहत लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, एमएलए भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की तरफ से, और दूसरी तरफ मेरे साथ इस वक्त अरविंद गुप्ता जी हैं, एमएलए जम्मू वेस्ट। और बातचीत करेंगे। चंद्र प्रकाश गंगा जी, पहले तो ये कि जनता दरबार अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगाती है, क्या क्या इसके मकसद रहते हैं और किस प्रकार आप कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को हल करने की? देखिए, सबसे पहला मकसद तो एक ही रहता है कि हम लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता के नुमाइंदे हैं। तो कई लोग जो है किसी की डायरेक्ट किसी से मान लीजिए वो असेसेबल नहीं है या वहां नहीं पहुंच सकता, तो ये पार्टी कार्यालय को एक क्रियान्वित करने के लिए और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको ये श्योर होता है कि कहीं पर मान लीजिए मैं ही अपने स्थान पर बैठता हूं, आज मैं वहां नहीं बैठा हूं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आएगा तो उसको हर दिन यहाँ पर एमएलए का एक ग्रुप मिलेगा जो कि उनकी समस्याओं को भी सुनेगा और उनके काम भी करेगा। तो वो लोगों के लिए बड़ा एक आसान तरीका रहता है कि हाँ जी, नहीं है तो चलो जी पार्टी कार्यालय चलते हैं। विजयपुर के लोगों से कितना प्यार करते हैं आप? मैं बहुत प्यार करता हूँ, विजयपुर के लोग हमें भी बहुत प्यार करते हैं और हमने कभी भी अपने आप को सीमाओं से बांधा नहीं है। आपको पता होगा, इतिहास पता होगा कि हमने जब भी जो भी कार्य किया है वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के काम किया है और जम्मू के हितों की रक्षा के लिए विशेष कर, क्योंकि आपको पता जो पहले शासन रहा है वो कश्मीर सेंट्रिक रहा है, तो जम्मू के लोग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। तो उसके लिए जो भी कार्य करना था, जम्मू की आन बान शान को बढ़ाने के लिए, जम्मू का वर्चस्व खड़ा करने के लिए बहुत काम किया है। वो आप जानते हो, चाहे वो संघर्ष हो, बहुत आंदोलन किए हैं, जेल यात्राएं भी की हैं। तो इसलिए पार्टी में एक हमें उचित स्थान मिलता है, लोग भी प्यार करते हैं और पार्टी में भी छोटे बड़े सब सम्मान देते हैं। सर, एक सिंपल सी बात रहेगी। हम अक्सर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चाहे जितनी मर्जी आपस में लड़ाई झगड़ा हो, पर प्यार बहुत है आपस में। दूसरी तरफ अब मैं बात करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाने वाली सहायता और गवर्नमेंट का भी उसमें सहयोग, क्योंकि अक्सर विजयपुर के हॉस्पिटल्स की बात की जाती है तो लोगों की एक ही सबसे बड़ी शिकायत आती है कि मूलभूत सुविधाएं काफी कम है। तो बतौर एमएलए आपकी तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं जिसके तहत गवर्नमेंट के साथ आप बातचीत करके लोगों की उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे? क्योंकि जब लोग अस्पताल जाते हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ठीक होकर वापस आएंगे, ये नहीं कि वहां से 4 बीमारियां लेकर घर आएंगे। ऐसा है कि विजयपुर में तो अब जो है वो सारा सिस्टम बदला हुआ है। जी जी। आपको ये पता होना चाहिए कि विजयपुर में एम्स जो है वो भी चालू हो गया है और जो बाहर जो लोगों का खर्चा, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं तो उसका अगर 1200-1300 रुपये खर्चा आता है, वहाँ 200 रुपया खर्चा आता है और वहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं वो वर्ल्ड क्लास मशीनरी है। पर कई लोगों ने कहा कि एम्स में जब जाते हैं तो उनको वहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी काफी कम देखने को मिलती है जिससे वो मिलने जाते हैं। उस प्रकार से अभी भी स्टाफ की कमी वहां पर है, तो वो कितनी जल्दी पूरी हो सकती है? देखिए, अभी स्टार्टिंग है, मैं ये नहीं मानता कि वहाँ स्टाफ की कमी है। ये तो जितनी ओपीडी है जी, वो सारी की सारी अटेंड होती है। हालांकि काफी क्राउड जो है वो वहां पर जा रहा है और लोगों को एक इतनी बड़ी फैसिलिटी जो मिली है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बातें करनी हो तो वो तो किसी को भी आप नून से नुक्ता निकाल सकते हो कि मैं गया, मुझे 2 घंटे बैठना पड़ा। हो सकता किसी दिन रश भी पड़ जाता है, कोई मौसम भी, कई बार क्या होता है ना, कोई मौसम ऐसा होता है जैसे पिछला ड्राई मौसम था तो उसमें लोगों को
बड़े किस्म के वायरस, चेस्ट डिजीजेज वाले दूसरे लोग जो थे उनकी बहुत भरमार हुई थी। तो हो सकता है किसी को एक्सरे कराने में लेट हुआ, लेकिन आप जाइए वहां पर एम्स में, आपको जो है वो बैटरी कार आपको लेके जाएगी। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ये लगेगा नहीं ये हॉस्पिटल है, आपको लगेगा ये 5 स्टार है। आप खुद घूम के आइए, पहले रोड से कैमरा मारिए, फिर आगे जाके देखिए। सर रोड तो टूटी हुई है अभी। नहीं, जो अभी रोड जो बन रही है, जो एक्सप्रेस वे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हालांकि अभी उसके काम उसका चल रहा है और काफी सुधार हो गया है। जी जी। काफी सुधार हुआ है, हो रहा है। डेली कोई ना कोई स्ट्रेच को लेते हैं, वो कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे पटली में दोनों साइडें कंप्लीट कर दी है, सरोर में एक साइड होगी, बड़ी ब्राह्मणा तक पहुंच गई है वो। ऐसे ही विजयपुर में दोनों साइडें जो है वो एक पोर्शन जो है उसका कंप्लीट। जी हाँ, जी अब नेचुरली काम चल रहा है तो उसमें एक साइड देनी पड़ती है, एक साइड, लेकिन हो जाएगा थोड़े दिनों में, हो जाएगा थोड़े दिनों में। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। पिछले साल तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो मामला है उसको लेकर काफी बार जितने भी ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बहुत बार उन्होंने खटखटाया है। कोई इंफॉर्मेशन आई है ऐसी कि उनके लिए कोई ना कोई कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा? क्योंकि देखिए सर, जम्मू कश्मीर के नौजवान और कुछ नहीं चाहते हैं कि नौकरियां हो और सबके घर अच्छे से चलते रहे। क्या कुछ इंफॉर्मेशन कुछ आया है उनके लिए इस तरह का कुछ? देखिए, अब जो गवर्नमेंट इस वक्त एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जी हाँ, वो देखेगी कि उनका क्या है, उनका बजट क्या है, उनका क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। सर एडमिनिस्ट्रेशन से तो अभी, क्योंकि देखिए सर 10% पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास है, बाकी सारी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और अगर जेकेपीएसआई के मामले को देखा जाए तो फिर लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। पर अभी भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बार मामला डन हो गया तो उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी। इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10% भी नहीं है। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम, एमएचए के अंडर है वो। हमारे विधायकों की जो है, आपको पता ही है, हमारा जो रोल है वो विधान सभा और अपोजिशन का रोल है। तो हमने वही रोल करना है। हम सभी के जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने वोट दिया है, हमने उनके हितों की लड़ाई जो है वो लड़नी है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों की लड़ाई हमने लड़नी है बतौर विधायक। फिलहाल तो मेरी बात अभी चंद्र प्रकाश गंगा जी से हुई है, बाद में थोड़ी देर बाद हम अरविंद गुप्ता जी से भी बातचीत करेंगे। पर फिलहाल के लिए इस कॉन्वर्सेशन को, इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करती हूँ। दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू।